Hello everyone, today we are going to discuss the MCQs and assertion reason questions of chapter number 3 of geography, that is the interior of the earth. Before moving on, I would like to request you all to count your marks and tell us in the comment section below. The first question is, which information is provided by the magnetic field of the earth? जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो हमको इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है? मास ऑफ मटेरियल्स, बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर प्रेजेंस ऑफ मैग्मा. सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक मटेरियल्स की अर्थ के इंटीरियर के अंदर वो हमको मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती हैं. हाउ डज द डेंसिटी अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ वेव्स? सो जो डेंसिटी है वो वेलोसिटी को कैसे इफेक्ट करती है? तो डेंसिटी और वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर हम डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू पी वेव्स? इनमें से कौन सा पी वेव्स के रिलेशन में सही है? ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, ये गलत है. फर्स्ट टू अराइव टू द सर्फेस, ये सही है. मूव्स अलोंग द सर्फेस भी गलत है. एंड दे आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स, ये भी गलत है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर शेडो जोन्स? शेडो जोन्स के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? एरियाज वेयर नो वेव्स आर रिपोर्टेड, सही है ये. अ जोन बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर इज अ शेडो जोन फॉर बोथ द वेव्स, ये भी सही है. द एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव पी वेव्स, ये गलत है. जो एंटायर जोन है 105 डिग्री के बियॉन्ड उसको एस वेव्स रिसीव नहीं होती, पी वेव्स होती हैं बीच में. A band between 105 and 145 away from the epicenter is a shadow zone for P waves, ये भी सही है. सो उसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी वाला. Which of the following is a necessary condition for tsunami? सुनामी के आने के लिए इनमें से कौन सी एक नेसेसरी कंडीशन है? मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक शुड बी लेस देन 5, मोर देन 5 होना चाहिए, तो ये तो गलत है. एपिसेंटर ऑफ द क्वेक शुड बी नियर द शोर, ये भी गलत है. एपिसेंटर ऑफ द क्वेक शुड बी बिलो द ओशियनिक वाटर्स, ये सही है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए कौन से स्केल का यूज होता है? रिचर स्केल का तो मैग्नीट्यूड के लिए होता है. क्वेक स्केल और इंटेंसोग्राफ कोई स्केल है ही नहीं. सो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, मर्कैली स्केल. विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज द अर्थ्स लैंडस्केप बीइंग कॉन्स्टेंटली शेप्ड? कौन सी जो प्रोसेसेस हैं वो अर्थ के लैंडस्केप को कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही हैं, कॉन्स्टेंटली शेप कर रही हैं? एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, बोथ ए एंड बी या फिर नन? सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बोथ ए एंड बी, सी. व्हाट इज द अर्थ्स रेडियस? अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है? 6200 किलोमीटर, 5380 किलोमीटर, 6470 किलोमीटर या फिर 6370 किलोमीटर? इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव डीप गोल्ड माइंस गोइंग अप टू 3 to 4 किलोमीटर? इनमें से कौन सी जगह में डीप गोल्ड माइंस पाई जाती हैं जो कि 3 to 4 किलोमीटर तक गहरी होती हैं? एथियोपिया, साउथ अफ्रीका, सहारा डेजर्ट और केन्या? इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी, साउथ अफ्रीका. व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला? जो कोला में जो डीपेस्ट ड्रिल है उसकी डेप्थ कितनी है? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 38 किलोमीटर? उसकी डेप्थ है 12 किलोमीटर. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्ट सोर्स टू नो अबाउट द अर्थ्स इंटीरियर? इनमें से कौन सा अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानने के लिए एक डायरेक्ट सोर्स नहीं है बल्कि एक इनडायरेक्ट सोर्स है? सरफेस रॉक्स, मैग्मा, वोल्केनिक इरप्शंस, ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक इनडायरेक्ट सोर्स है. हाउ डज इंक्रीजिंग डेप्थ फ्रॉम द सर्फेस टूवर्ड्स द इंटीरियर अफेक्ट द टेम्परेचर एंड प्रेशर? सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इंटीरियर के टूवर्ड्स अर्थ के, तो वो टेम्परेचर और प्रेशर को कैसे अफेक्ट करता है? बोथ रिमेन कॉन्स्टेंट, बोथ इंक्रीजेज, बोथ डिक्रीजेज या फिर नन? तो वो दोनों जो हैं इंक्रीज होते जाते हैं विद इंक्रीजिंग डेप्थ. हाउ इज द मटीरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ मीटियोर्स रिलेटेड टू दैट ऑफ अर्थ? जो मटीरियल है और जो स्ट्रक्चर है मीटियोर्स का वो अर्थ से कैसे रिलेटेड है? उसके सिमिलर है, डिफरेंट है, सेम है या फिर नन? तो जो मीटियोर्स हैं उसका स्ट्रक्चर और मटेरियल अर्थ के सिमिलर है. वेयर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटेस्ट? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेटेस्ट कहाँ पे पाई जाती है अर्थ पर? एट द इक्वेटर, एट नियर पोल्स, एट 20 डिग्री एन एंड एस लेटीट्यूड्स, एट 45 डिग्री एन एंड एस लेटीट्यूड्स? सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ग्रेविटी?
इनमें से कौन सी जो चीज़ है वो ग्रेविटी को अफेक्ट नहीं करती? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, टाइप ऑफ मटेरियल, मास ऑफ मटेरियल या फिर नन। जो टाइप ऑफ मटेरियल है वो अफेक्ट नहीं करता ग्रेविटी को। द डिफरेंसेस इन द रीडिंग्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ ग्रेविटी आर कॉल्ड, जो डिफरेंसेस होते हैं रीडिंग्स में और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ग्रेविटी की, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटी डिफरेंसेस, अनइक्वल ग्रेविटेशन, ग्रेविटी फोर्सेस, ग्रेविटी एनोमलीज। ग्रेविटी एनोमलीज इज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डज द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर इन एन अर्थक्वेक, जब कोई अर्थक्वेक आता है तो उसमें एनर्जी कहाँ पर रिलीज होती है? ठीक है, एपिसेंटर, हाइपोसेंटर, फोल्ट या फिर नन। तो एपिसेंटर इज द पॉइंट जहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है सबसे पहले अर्थक्वेक के दौरान। इन विच लेयर डज ऑल द नेचुरल अर्थक्वेक्स टेक प्लेस, कौन सी लेयर है जिसमें नेचुरल अर्थक्वेक सभी होते हैं? ठीक है, क्रस्ट, लिथोस्फेयर, कोर या फिर मेंटल। लिथोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द वेव्स रीचिंग द सरफेस, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वेव्स को रिकॉर्ड करता है जो कि सरफेस तक पहुंचती हैं? रेडियोग्राफ, वेवोग्राफ, सेस्मोग्राफ, नन। सेस्मोग्राफ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स आर देयर, कितने टाइप्स की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। टू टाइप की वेव्स होती हैं, एक होती हैं बॉडी वेव्स और दूसरी होती हैं सरफेस वेव्स। विच वेव्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, कौन सी वेव्स अर्थ की बॉडी के थ्रू ट्रैवल करते हुए सभी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं? सरफेस वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स, बोथ बी एंड सी। जो पी वेव्स और एस वेव्स होती हैं वो अर्थ की बॉडी के थ्रू ट्रैवल करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स मूव अलोंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कौन सी वेव्स अर्थ के सरफेस के अलोंग मूव करती हैं? सो सरफेस वेव्स इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स, कौन सी वेव्स को सबसे ज़्यादा डैमेजिंग वेव्स कहा जाता है? बॉडी वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स क्रिएट डेंसिटी डिफरेंसेस इन द मटेरियल लीडिंग टू इट्स स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग, कौन सी वेव्स जो हैं वो अर्थ के मटेरियल में डेंसिटी डिफरेंसेस को क्रिएट करती हैं और फिर वो स्ट्रेच और स्क्वीज होने लगता है मटेरियल? बॉडी वेव्स, पी वेव्स, एस वेव्स या फिर सरफेस वेव्स। पी वेव्स इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थक्वेक, कौन सा इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन अर्थक्वेक का टाइप है? कोलैप्स अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक या फिर वोल्केनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, कौन सा अर्थक्वेक मैग्मा के मूवमेंट से होता है अर्थ के सरफेस के अंदर? टेक्टोनिक अर्थक्वेक, वोल्केनिक अर्थक्वेक, कोलैप्स अर्थक्वेक या फिर एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। वोल्केनिक अर्थक्वेक इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, इनमें से कौन सा अर्थक्वेक का एक इफेक्ट नहीं है? एवलांचेस, फ्लड्स, फायर्स, ड्रॉट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। अर्थक्वेक्स अक्कर रेयरली एवरी मिनट, एवरी मंथ, एवरी वीक। सो जो अर्थक्वेक्स हैं, जो टाइनी अर्थक्वेक्स हैं वो हर एक मिनट में होते हैं। डू ऑल द पार्ट्स ऑफ द ग्लोब एक्सपीरियंस मेजर शॉक्स, क्या अर्थ के जो सभी पार्ट्स हैं वो अर्थक्वेक के मेजर शॉक्स को एक्सपीरियंस करते हैं? सो नो इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मीन थिकनेस ऑफ द ओशियानिक क्रस्ट, जो ओशियानिक क्रस्ट है उसकी मीन थिकनेस कितनी है? 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर। 5 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस कितनी है? ठीक है, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर। उसकी मीन थिकनेस है 70 किलोमीटर। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड द, जो मेंटल का जो अपर पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर, मोहोस डिसकंटिन्यूटी, अस्थिनोस्फेयर या फिर कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। उसको बोलते हैं अस्थिनोस्फेयर। व्हाट इज द डेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का जो सेंटर है उस वहाँ पर अर्थ की डेंसिटी कितनी है? 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शंस, इनमें से कौन सी गैस वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान रिलीज होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। द लार्जेस्ट वोल्केनोज ऑन द अर्थ आर, जो अर्थ के सबसे बड़े वोल्केनोज है वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कंपोजिट वोल्केनोज, कैल्डराज, शील्ड वोल्केनोज, फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस। शील्ड वोल्केनोज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लड बसाल्ट प्रोविंस? इनमें से कौन सी एक फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है? हवाईयन आइलैंड्स, डेक्कन ट्रैप्स, मिड ओशियानिक रिजेस, पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डेक्कन ट्रैप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट एक्सप्लोजिव वोल्केनोज? सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव वोल्केनोज कौन से होते हैं? शील्ड वोल्केनोज, कंपोजिट वोल्केनोज, कैल्डराज या फिर फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस? कैल्डराज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव वोल्केनोज होते हैं। ऑन कूलिंग लावा डेवलप्स इनटू, जब लावा ठंडा हो जाता है तो वो कौन सी चीज़ में बदल जाता है? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर नन? तो कूलिंग पर लावा इग्नियस रॉक्स की फॉर्म ले लेता है। A large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust and develops in the form of large dome is called। एक जो बहुत ही लार्ज बॉडी होती है जिसमें मैग्मा वाला सारा मटेरियल होता है वो डीपर डेप्थ्स में यानी कि क्रस्ट के बहुत ही निचले वाले पार्ट में कूल डाउन हो जाती है और लार्ज डोम्स की शेप ले लेती है, उसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ्स। द डोमल हिल्स ऑफ द कर्नाटक प्लेट्यू आर एन एग्जाम्पल ऑफ, जो कर्नाटक की जो डोमल हिल्स हैं वो किस चीज़ का एग्जाम्पल हैं? बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, लपोलिथ्स या फिर डाइक्स? लैकोलिथ्स इज द करेक्ट आंसर। द नियर हॉरिजॉन्टल बॉडीज ऑफ द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड, जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो अंदर इग्नियस रॉक्स फॉर्म होती हैं अर्थ के बिकॉज ऑफ द कूलिंग ऑफ लावा, तो वो किस कैटेगरी में आती हैं? डाइक्स में, सिल्स में, पैकोलिथ्स में या फिर लैपोलिथ्स में? सिल्स इज द करेक्ट आंसर। When the lava makes its way through the cracks and the fissures developed in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground and forms। तो जो अंदर जो लावा होता है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लगता है और अर्थ से बिल्कुल ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सोलिडिफाई हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, लैपोलिथ्स या फिर डाइक्स? डाइक्स इज द करेक्ट आंसर। असर्शन, देयर इज डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा, मैग्मा और लावा के बीच डिफरेंस होता है, दिस इज ट्रू। रीजन, लावा इज द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन, जो लावा है वो मेंटल के ऊपर वाले पोर्शन में एक मटेरियल का नाम है, जबकि अगर ये एक बार सरफेस के टूवर्ड्स मूव करना शुरू कर दे तो इसको मैग्मा बोलते हैं। सो इसमें मैग्मा और लावा का नेम जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है, तो ये हमारा गलत है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा फिर सी वाला। असर्शन इज समटाइम्स बैथोलिथ्स अपीयर ऑन द सरफेस, कभी कभी जो बैथोलिथ्स हैं वो सरफेस के ऊपर अपीयर होते हैं। बैथोलिथ्स क्या होते हैं? जो इंट्रूसिव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनमें से एक है, सो दिस इज ट्रू। रीजन, द अपर लेयर्स सफ़र फ्रॉम डेन्यूडेशन, डेन्यूडेशन से जो अपर लेयर्स हैं वो सफ़र करती हैं, इस वजह से जो बैथोलिथ्स हैं वो सरफेस पर अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, ये भी सही है। सो अब हमें देखना है कि क्या ये इसका करेक्ट रीज़न है। सो ये इसका करेक्ट रीज़न भी है, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा फिर ए। असर्शन, कैल्डेराज आर कोलैप्स्ड डिप्रेशंस, जो कैल्डेराज हैं जो कि एक वोल्केनो का टाइप है वो कोलैप्स्ड डिप्रेशंस की तरह होते हैं, यानी कि ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे कैल्डेरा है एक वोल्केनो। दे फॉर्म इन क्लोज विकिनिटी टू द लावा सोर्स, रीज़न ये है कि वो उनका जो लावा सोर्स होता है नीचे वो उनके पास ही होता है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये रीज़न इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। असर्शन, शील्ड वोल्केनोज आर करेक्टराइज्ड बाय लो एक्सप्लोजिबिलिटी, जो शील्ड वोल्केनोज होते हैं वो उतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होते, हाउएवर वो सबसे ज़्यादा बड़े वोल्केनोज होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा एक्सप्लोजिव नहीं होते, दिस इज़ करेक्ट। रीज़न, बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर एंटर्स इन इट, लेकिन वो एक्सप्लोजिव हो जाते हैं अगर उनमें किसी तरह वाटर चला जाए, ठीक है, सो ये भी सही है, लेकिन जो ये रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। असर्शन, लावा इन द फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस फ्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस होते हैं उसमें लावा बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रैवल करता है, ये सही है। रीज़न, दे आउटपोर हाईली फ्लूइड लावा, जो उनका जो लावा होता है वो बहुत ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होता है, उतना ज़्यादा वो घना नहीं होता, ठीक है, सो ये भी सही है, और इसकी जो ये रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। असर्शन, डाइक्स आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द वेस्ट महाराष्ट्र, जो डाइक्स हैं इंट्रूसिव फॉर्म है एक, वो सबसे ज़्यादा वेस्ट महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। रीज़न, दे आर कंसिडर्ड एज द फीडर्स फॉर द इरप्शंस ऑफ द डेक्कन ट्रैप्स,
ये कंसिडर किया जाता है कि जो डेक्कन ट्रैप्स में जो इरप्शंस हुई थी फ्लड बसाल्ट प्रोविंस वाली, तो उनके फीडर्स जो थे उनमें लावा प्रोवाइड इन्होंने नहीं किया था, डाइक्स नहीं, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, क्योंकि ये कोई रीज़न नहीं हुआ कि वहाँ पे डाइक्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। असर्शन, अर्थक्वेक्स ऑफ हाई मैग्नीट्यूड आर क्वाइट रेयर। जो हाई मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, ठीक है। एंड द रीज़न इज अर्थक्वेक्स ऑफ टाइनी टाइप्स अक्कर ऑलमोस्ट एवरी मिनट। जो टाइनी अर्थक्वेक्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर मिनट में ही होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। Which of the following resembles the surface volcanic domes of composite volcano but is at deeper depths? कौन सा इनमें से जो कंपोजिट वोल्केनोज हैं उसको रिसेंबल करता है, यानी कि उसके जैसा ही है बट वो उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा है, यानी कि वो सरफेस के अंदर पाया जाता है। लैकोलिथ इज द करेक्ट ऑप्शन। Part 2 of the video will be uploaded after this video will get 100 likes, which will cover the next 50 MCQs of this chapter. Subscribe to the channel and bye bye.